डायरी साबित करती है ये मुल्क 3.5 साल से बुशरा बीबी ही चलाती रही। मजीद तहलका खेज तफसीलात सामने आ गईं। बुशरा बीबी बेडरूम में हड्डियां और तावीज क्यों रखती थीं? तमाम सरकारी राज जानती थीं। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक क्या लिखा था? जावेद चौधरी के चश्म कुशा इंकशाफात। मुमताज सहाफी और सीनियर तजिया निगार जावेद चौधरी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी की मजीद तफसीलात सामने लाए हैं। उन्होंने डायरी के हैरत अंगेज निकात को अपने कॉलम का हिस्सा बनाते हुए ये भी बता दिया है कि कैसे इमरान खान की बजाय बुशरा बीबी 3.5 साल हुकूमत चलाती रही। जावेद चौधरी लिखते हैं कि ये महसूस हो रहा था कि डायरी पुलिस की आमद के बाद फाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त की कमी के बायस इसे मुकम्मल तौर पर तलफ नहीं किया जा सका और ये 12 जुलाई से 1 जनवरी तक सलामत रह गई। 12 जुलाई के सफे पर 1-2 जगह मामू और न्यूट्रल लिखा हुआ था। खान साहब और बुशरा बीबी जनरल बाजवा को कोड वर्ड्स में मामू कहा करते थे, लिहाजा ये जनरल बाजवा के बारे में हिदायत थी। इसी सफे पर 2 पिन कोड्स या फिगर्स लिखी हुई थी। ये 17-11-96 और 11-17-90 थी। साथ ही ऊपर से नीचे की तरफ 41, फिर 30, फिर 60 और फिर 30 लिखा था। ये कोड वर्ड्स थे या फिर किसी लॉकर या अकाउंट के पिन कोड्स थे। साथ ही जलसे की सुर्खी थी और इसके नीचे लिखा था, गाने सिर्फ और सिर्फ हुब्बुल वतनी के चलेंगे, हम देखेंगे जरूर होगा। फौरन 25 लाख का हिसाब लें और खबरदार से तकरीर शुरू नहीं करनी। फिर 6 जुलाई के सफे पर लिखा था, अगर गवर्नर राज लगाएं तो पूरा सूबा और तमाम शहर बंद करने की तैयारी की जाए। मुकम्मल पहिया जाम होना चाहिए। कल से इतना प्रेशर बना देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना कर सके। रैली छोटी नहीं होनी चाहिए। अगले सफात पर दर्ज था, तगड़े वकीलों का साथ होना चाहिए। वकीलों के बंदोबस्त का फार्मूला भी लिखा था। सलमान अकरम राजा का जिक्र भी था। रैली के बारे में कहा गया था, ये बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं। 3 जुलाई के सफे पर दर्ज था, अदालत में वकीलों को क्या क्या सवाल उठाने चाहिए। खान साहब को मुखालिफ वकीलों के सवालों का क्या जवाब देना चाहिए। उन्हें जजों से भी क्या सलूक करना चाहिए। एक जगह लिखा था, बंदियाल आ गया है। इसके साथ ही मियां नवाज शरीफ से मुतालिक एक फिक्रा लिखा था, जिसका मफहूम था, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के होते हुए नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकेगा। चीफ जस्टिस का नाम जहां भी लिखा गया सिर्फ बंदियाल लिखा गया और तर्ज तहरीर खासा फ्रैंक था। 30 जून के सफे पर खान साहब के लिए दुआएं लिखी थी। उनमें इनकलाब का जिक्र भी था और एक नया निजाम लाने का इंदिया भी। अगले सफात पर पीले रंग की छोटी सी चिट फाड़ कर उसकी दर्जें रखी हुई थीं। ये कोई अहम पैगाम था जिसे बादशाह फाड़ दिया गया था, मगर फेंका नहीं गया था। एक सफे पर लिखा था, कपड़ों का स्टैंड बोबी से मंगवाना है और जावेद आफरीदी को जूसर मशीन का कहना है। 8 अप्रैल को सफा फटा हुआ था, ये भी जल्दी में फाड़ा गया था। एक सफे के कोने पर 6 बार अल्लाह का लफ्ज लिखा था, ये गालिबन तस्बीह थी। 17 जनवरी के सफे पर सिटी बैंक लाहौर का अकाउंट, इसका नंबर और पिन कोड दर्ज था। 6 पासपोर्ट्स के नंबर्स और एक्सपायरी डेट्स भी लिखी थी। पहला पासपोर्ट 22 मार्च 2022 को बना था और इसकी एक्सपायरी डेट 21 मार्च 2027 थी। 12 जनवरी के सफे पर बैंक अल-फलाह ब्लू एरिया और अलाइड बैंक के अकाउंट्स का जिक्र था। चेक बुक्स का हवाला भी था। 3 जनवरी के सफे पर 6 दुआएं लिखी थी। 2 जनवरी के सफे पर दोबारा 11-71-96 और 17-11-96 और 11-17-90 के 3 कोड वर्ड्स दर्ज थे, जबकि 1 जनवरी का सफा बहुत अहम था। इस पर खान के रोज के मामूल लिखे थे। लिखा था, बेडशीट और खान के तौलिए रोज देखने हैं, ये धुले हुए होने चाहिए। कपड़ों को रात को झाड़ पोंछ कर देखा जाए। इसके नीचे रूटीन का ग्राफ था जिसमें लिखा था, 1 कहवा शहद जूस, 2 एक्सरसाइज, फिर H+K, फिर घंटे बाद चाय, 3 पानी विद C+3, 1 कैल्शियम, 4 खाना प्लस गोश्त, कबाब, मछली, सलाद के पत्ते विद टैप, 5 रात 12 बजे दूध। इसी के नीचे लिखा था 7:30 क्लिंजिंग प्लस वजू जोहर विर्त। इससे आगे चलकर एक सफे पर स्टार्ट 10 अगस्त लिखा था और कवर के साथ लॉ मिनिस्टर या वजीर कानून दाखिला यास्मीन राशिद लिखा था। जावेद चौधरी ने यह दावा करते हुए लिखा कि डायरी की हैंड राइटिंग बुशरा बीबी की हैंड राइटिंग से मैच करती है। वो मजीद लिखते हैं कि ये पूरी डायरी देखने के लिए 2 घंटे चाहिए और ये मुंह से बहुत कुछ बोलती है। ये डायरी मेरे दोस्त और DIG इमरान किशोर ने बरामद की और ये अब सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। डायरी पढ़ने के बाद 3 आरा पैदा होती हैं। एक, इमरान खान मुकम्मल तौर पर बुशरा बीबी के ज़ेरे असर हैं। उनके खाने पीने और दुआओं तक का फैसला बीबी करती हैं। आम हालात में इसमें कोई मुजायका नहीं होता। दुनिया के 90% खामद के फैसले उनकी बीवियां करती हैं, लेकिन जहाँ रियासत और सियासत के उमूर आ जाते हैं वहाँ मामला बदल जाता है। बुशरा बीबी अगर सियासतदान होती या उनका कोई इंतजामी तजर्बा होता तो भी ये चीज काबिल फहम थी, जबकि मुकम्मल तौर पर हाउस वाइफ हैं, लिहाजा ये रियासत और सियासत का फैसला कैसे कर सकती हैं। दूसरा, वज़ीर आज़म के 99% इक़दाम ऑफिशियल सीक्रेट होते हैं और ये इन्हें खुफिया रखने के पाबंद होते हैं। खान अगर सरकारी राज अपनी अहलिया के साथ डिस्कस करता रहा तो ये नाकाबिले बर्दाश्त और खौफनाक था। तीसरा, रियासत एक प्रैक्टिकल चीज होती है। ये मौक़िलात जिनों और वज़ाइफ से नहीं चलाई जा सकती। सदाकत, खैरात और वज़ाइफ की इस्लाम में बहुत अहमियत है,
लेकिन अगर वजीर आजम जनरल बाजवा या जनरल फैज हमीद से मुलाकात से पहले, सदर डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग से कबल और चीन के सदर के सामने बैठने से पहले काला बकरा आमने सामने से गुजार कर उसका गोश्त चीलों और कौवों को खिलाएगा या अपने बेडरूम में हड्डियां और तावीज रखना शुरू कर देगा तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा। दूसरा, अगर वजीर आजम रियासती उमूर में मुवक्किलात से मशवरा शुरू कर दें या वो बेगम साहिबा के वजीफे और मुराकबे के खात्मे का इंतजार करने लगे तो फिर हम इसे क्या कहेंगे। मुझे अलीम खान ने बताया था कि फेडरल सेक्रेटरीज का फैसला भी बेगम साहिबा तस्वीरें देख कर किया करती थी। उन्हें उम्मीदवारों की तस्वीरें भिजवाई जाती थी और वो तस्वीरों पर कुछ पढ़कर फैसला करती थी और वजीर आजम उनके हुक्म के मुताबिक ऑर्डर जारी करा देते थे। उस्मान बुज़दार और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद का फैसला भी बेगम साहिबा ने अपनी रूहानी ताकतों के जरिए किया था। ये फैसला हो सकता है वजीर आजम और बेगम साहिबा के लिए मुफीद साबित हुआ हो, लेकिन 12 करोड़ लोगों के सूबे और 25 करोड़ अवाम के मुल्क ने इसकी कितनी कीमत अदा की अब पूरी दुनिया जानती है। ये डायरी ये साबित करती है कि यह मुल्क 3.5 साल इमरान खान की बजाय बुशरा बीबी चलाती रही या फिर उनके मुवक्किलात। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।